Hello, welcome to Spoken English Series Daily Use Sentences Part 7. इसमें फर्स्ट जब हमने पार्ट किया था आई प्रॉमिस्ड यू कि मैं कम से कम 100 सेंटेंसेस आपको दूंगा और आज 7th पार्ट है। हर पार्ट में हमने 15 सेंटेंसेस किए हैं जो डेली बोलचाल में आपके काम आ सकते हैं। तो 90 सेंटेंस हम कर चुके हैं 6 पार्ट्स में। आज के पार्ट में 15 सेंटेंस मिला के 105 सेंटेंसेस हो गए। आगे बच्चों की और अगर यदि डिमांड आएगी, व्यूवर्स की डिमांड आएगी तो आगे सीरीज बनाएंगे, नहीं तो कम से कम ये 105 सेंटेंसेस तो आप पूरे अच्छे से लर्न कर ही लीजिए। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड देखिए, फर्स्ट सेंटेंस देखिए। फर्स्ट वन, डू नॉट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। जब आपको ये कहना हो कि भाई आज का काम है आज ही कर ले, कल पे क्यों छोड़ रहा है, ठीक है। जो काम आज किया जा सकता है वो हमें आज ही करना चाहिए, उसको कल पे क्यों छोड़ना है। सो उस तब हम बोलेंगे डू नॉट पुट ऑफ टिल टुमारो। टुमारो मतलब कल के लिए मत छोड़ो। व्हाट यू कैन डू टुडे, जो काम आज किया जा सकता है उसको कल के लिए ना छोड़े, आज ही कर लें। ये हमारी आदत है कि हम चीजों को प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं। प्रोक्रास्टिनेट का मतलब होता है डिले करना, चीजों को टालना, देरी करना। प्रोक्रास्टिनेट करते हैं और वो हमें नहीं करना है और काम को उसी दिन करना है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस बोलता है डू टू अदर्स व्हाट यू विश टू बी डन बाय देम। डू टू अदर्स, बाकियों के साथ वही व्यवहार करें व्हाट यू विश टू बी डन बाय देम, ठीक है। भाई कोई आदमी है आपसे कुछ कह रहा है, कोई आपसे कुछ फेवर चाहता है, भलाई चाहता है और खुद कभी हेल्प करता नहीं है, तो आप क्या कहेंगे उसे कि भाई दूसरों से हमें वही आशा करनी चाहिए, दूसरों के साथ हमें वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम उनसे आशा करते हैं। यदि हम दूसरों से आशा करते हैं कि वो हमारी हेल्प करें तो हमें भी दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। वी शुड डू टू अदर्स, हमें दूसरों के साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम दूसरे लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे साथ करें। जैसे मैं आपकी अगर मैं ये चाहता हूं कि आप मेरी रिस्पेक्ट करें तो ये जरूरी है कि उससे पहले मैं आपकी रिस्पेक्ट करूं, तभी आप मेरी रिस्पेक्ट करेंगे। सो डू टू अदर्स एज यू विश टू बी डन बाय देम। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप उनसे आशा करते हैं। थर्ड सेंटेंस बोलता है मैनी मैन मैनी माइंड्स। जितने लोग उतनी बातें, ठीक है। हर आदमी अलग प्रकार से सोचता है, एक ही घटना पे अलग अलग आदमियों का अलग अलग रिएक्शन होता है। तो कोई बात आपने की, कोई काम किया, किसी ने बताया यार वो फलाना ये कह रहा था, ठीक है, वो फलाना ये कह रहा था, तो आपने क्या कहना, फला फला ये कह रहा था, तो आपने क्या कहना, मैनी मैन मैनी माइंड्स। मैनी मैन मैनी माइंड्स मतलब जितने लोग उतनी बातें, कहने दो यार जी, ठीक है। जो जो लोग हैं, लोग तो बातें करेंगे। फोर्थ बोलता है व्हेन टू बुल्स फाइट इट इज द ग्रास दैट सफर्स, ठीक है। जब दो बुल्स लड़ेंगे आपस में तो नुकसान किसका होगा, ग्रास का होगा। अर्थात जब ताकतवर लोग आपस में लड़ते हैं, जब ताकतवर लोग आपस में लड़ते हैं तो नुकसान किसका होता है, कमजोर आदमी का नुकसान होता है। यहाँ पे बुल्स ताकतवर है, ग्रास बेचारा कमजोर है। जब ताकतवर लोग लड़ेंगे तो उनका नुकसान नहीं होता, नुकसान होता है कमजोर आदमी का। उदाहरण स्वरूप आप देखिए कि जैसे घर में कई बार मम्मी पापा की लड़ाई हो जाती है, मम्मी पापा की लड़ाई होगी तो उस दिन क्लास हमारी लग जाती है मुफ्त में, सारा दिन पढ़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनका मूड खराब है मम्मी पापा का, और किसी भी टाइम वो आपकी तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे। नालायक पढ़ता नहीं है, सारा दिन घूमता रहता है, तो अगर उनकी लड़ाई होगी तो उस दिन हमें सारा दिन पढ़ना पड़ता है। सो ये उदाहरण समझाता है व्हेन टू बुल्स फाइट इट इज द ग्रास दैट सफर्स, हमें सारा दिन पढ़ना पड़ेगा। 5 वुंड्स हील बट नॉट इल वर्ड्स। इल वर्ड्स मतलब बुरे शब्द, इल वर्ड्स माने बुरे शब्द जो किसी को ठेस पहुंचाते हैं। वुंड्स माने जख्म जो हो जाते हैं, ठीक है, इंजरी की वजह से जो जख्म हो जाते हैं। हील मतलब भर जाते हैं। सो जो फिजिकल इंजरी है वो तो भर जाती है, लेकिन जो आप इल वर्ड से किसी पे इंजरी छोड़ते हो, बुरे शब्दों से किसी के दिल में घाव करते हो, वो नहीं भरता। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि वुंड्स हील बट नॉट इल वर्ड्स, ठीक है। तो आप किसी को बुरे शब्दों का इस्तेमाल ना करें, सॉफ्ट स्पोकन रहें, पोलाइट रहें, वेल मैनर्ड रहें। वैसे भी अगर आपने मेरी एक और वीडियो देखी हो, डज कम्युनिकेशन रियली मैटर, एक इसमें मिलेगी आपको वीडियो, उसमें मैंने बताया कि ये प्रूवन फैक्ट है कि आप किसी आदमी के साथ जो बातचीत करते हो, ठीक है, वो बातचीत तो वो भूल जाता है शायद, लेकिन आपके शब्द उसके मन पे जो प्रभाव डालते हैं, कैसा प्रभाव डाला है, उसको खुश किया, उसको दुखी किया, उसको आश्चर्यचकित किया, वो भाव वो आदमी अपने साथ बहुत लंबे समय तक कैरी करता है। सो इसलिए अपने शब्दों से
दूसरे के मन पे अच्छा प्रभाव डालें, बुरा प्रभाव ना डालें, नहीं तो वो घाव हो जाएगा, वो भरेगा नहीं। फिर है सिक्स्थ है बेटर अलोन देन इन ए बैड कंपनी। कंपनी मतलब संगत, संगति। बैड मतलब बुरी, अलोन मतलब अकेला। ठीक है, तो बुरी संगति में रहने से तो अच्छा है कि आप अकेले ही रहें। वैसे तो सबसे अच्छा है कि आप अच्छी संगति में रहें, पर मान लीजिए अच्छी संगति नहीं मिल रही है आपको आसपास, तो उससे तो बेहतर है कि आप अकेले रहें। बेटर अलोन देन इन ए बैड कंपनी। सेवन सेंटेंस बोलता है वी डू नॉट सी थिंग्स एज दे आर। हम चीजों को वैसे नहीं देखते जैसी चीजें होती हैं। वी सी थिंग्स एज वी आर। हम वैसे ही देखते हैं जैसे हम होते हैं। हम चीजों को वैसे ही ग्रहण करते हैं जैसे हम होते हैं, ना कि वैसे ग्रहण करते हैं जैसी वो चीजें होती हैं। एक ही चीज को देखने का हर आदमी का नजरिया अलग अलग है। ठीक है, तो अब जैसे चांद है, मान लीजिए चांद जो है वो वैज्ञानिक है, उसके लिए तो सिर्फ सैटेलाइट है। ठीक है, जो पोएट है वो उस पर पोएम लिख रहा है। ठीक, और एक आधा है जो वो चांद में भी दाग ही देख रहा है। तो चीजें जो हैं वो वैसी हम वैसी ही परसीव करते हैं जैसे हम खुद होते हैं। ठीक है, हम अच्छे हैं, हम खुश हैं, तो हमें सब चीजें अच्छी दिखाई देती हैं। हम दुखी हैं या हम नेगेटिव हैं तो हमें सारी चीज बुरी ही दिखाई देगी। 8th सेंटेंस बोलता है हाउ वी स्पेंड आवर डेज इज ऑफ कोर्स हाउ वी स्पेंड आवर लाइव्स। हाउ वी स्पेंड आवर डेज इज ऑफ कोर्स हाउ वी स्पेंड आवर लाइव्स। लाइफ मतलब जीवन, डेज मतलब दिन। जैसा हम अपना रोज दिन बिता रहे हैं वैसा ही हम अपना जीवन बिता रहे हैं। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि देयर विल बी वन फाइन डे जब सब कुछ बहुत बढ़िया होगा? पता नहीं होगा, नहीं होगा। आज का जो जीवन है उसको आप सही जिए तो अपने आप अपना पूरा जीवन अच्छा जी पाएंगे। उस पर फोकस करें। आज अच्छा जिएंगे तो ऐसे ही आज आज जोड़ के आपका पूरा जीवन बना हुआ है। अच्छा जीने से आप क्या मतलब समझते हैं? अगर मैं आप मुझे परमिट करें तो मैं इस पर थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि एक मैंने आर्टिकल पढ़ा था टाइम्स ऑफ इंडिया में, तो उस आर्टिकल में लिखा हुआ था कि व्हाट इज रियल वेल्थ। असली दौलत क्या है जीवन में, क्या चीज आदमी को सबसे ज्यादा जरूरी है, क्या चीज वो चाहता है, क्या तरीका है खुश रहने का। सो ही टोल्ड पैशन इज रियल वेल्थ। पैशन इज रियल वेल्थ। अगर आप पैशनेट हैं लाइफ में किसी भी टारगेट को लेके, कुछ भी कोई भी मकसद, अच्छा मकसद लेके जिससे सोसाइटी को फायदा हो, वही जीवन जीने का सबसे अच्छा तरीका है। राइट, सो ये बोलता है कि how we spend our days, of course how we spend our lives, so we must spend our days passionately working for something good. नाइन्थ बोलता है I could not have done it without you, I appreciate your support। जैसे किसी ने आपके लिए कोई काम किया तो वही घिसा बेटा आप बोल देते हो थैंक यू। ठीक है, अब थैंक यू बेचारा उसका कोई इफेक्ट होता नहीं है। आप थोड़ा चेंज करें, थोड़ा और बेहतर बोलने की कोशिश करें, उसका इफेक्ट ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे किसी ने आपके लिए कुछ काम किया तो थैंक यू बोलने की बजाय आप ऐसे बोल सकते हैं आई कुड नॉट हैव डन इट विदाउट यू। भाई मैं आपके बिना ये काम नहीं कर पाता। उसे कितना अच्छा लगेगा, आई कुड नॉट हैव डन इट विदाउट यू, आपके बिना मैं नहीं कर पाता। थैंक यू की बजाय आप ये कह सकते हैं किसी ने आपको सपोर्ट किया है किसी प्रोजेक्ट में या किसी काम में, या आप ऐसे भी कह सकते हैं आई अप्रिशिएट योर सपोर्ट। आई अप्रिशिएट योर सपोर्ट। अप्रिशिएट मैंने प्रशंसा करना, मैं आपके सहयोग के जो है आपके सहयोग की प्रशंसा करता हूं या आपका मैं आभारी हूं। सो थैंक यू की बजाय आप ये कह सकते हैं आई अप्रिशिएट योर सपोर्ट। आई अप्रिशिएट योर सपोर्ट, या आप ये भी कह सकते हैं आई कुड नॉट हैव डन इट विदाउट यू। फिर देखिए 10th सेंटेंस बोलता है यू कैनॉट मेक एन ऑमलेट विदाउट ब्रेकिंग एग्स। यू कैनॉट मेक एन ऑमलेट विदाउट ब्रेकिंग एग्स। तो इसका अर्थ ये है कि अब आप मुझे, कई बार बच्चे बोलते हैं सर बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि अगर आपको जीवन में कुछ हासिल करना है तो उसके लिए कष्ट तो करना पड़ेगा। यहां पे भी वही है, यू कैन नॉट मेक एन ऑमलेट। आप ऑमलेट नहीं बना सकते विदाउट ब्रेकिंग एग्स। अगर आपको ऑमलेट चाहिए तो एग्स को ब्रेक करने का कष्ट तो करना ही पड़ेगा। तो एग्स को ब्रेक करने का कष्ट करेंगे तभी ऑमलेट मिलेगी। तो ऐसे ही आप जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए कष्ट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। इसी बात को अंग्रेजी में अगर आप किसी से कहना चाहते हैं तो आप उसे कहेंगे यू कैन नॉट मेक एन ऑमलेट विदाउट ब्रेकिंग एग्स। फिर देखिए 11, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। ब्रॉथ एक डिश का नाम है जो मीट एंड वेजिटेबल्स को मिला के बनाई जाती है, ब्रॉथ। आप एक डिश का नाम समझ लीजिए। टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। टू मेनी मतलब बहुत सारे, टू मेनी मतलब बहुत सारे, कुक्स मतलब बनाने वाले, स्पॉइल मतलब खराब कर देते हैं, ब्रॉथ मतलब डिश जो खाने की चीज है। टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ का मतलब हो गया कि कोई काम है, ठीक है, उसमें आप
एक आदमी को लीडर बनाइए, बाकी सब उसको फॉलो करें, तो वो काम सिरे चढ़ जाएगा। पर यदि हम 5 आदमी हैं और हम पांचों अपने आप को लीडर समझें और पांचों अलग अलग इंस्ट्रक्शंस दें, तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो काम कोई सिरे चढ़ जाए। तो इसलिए जरूरी है कि आप एक ही आदमी को लीडर बनाएं और फिर उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। इसलिए हम बोलते हैं टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। हर आदमी अपने अपने ज्ञान देना शुरू कर देगा तो फिर वो ब्रॉथ जो है वो खराब हो जाएगा। सारे कुक बन जाएंगे तो वो ब्रॉथ खराब हो जाएगा। कुक तो एक ही रहेगा, बाकी उसको असिस्ट करेंगे। लाइक क्योर्स लाइक, लाइक क्योर्स लाइक, जैसा मरज वैसी दवा, जैसा मरज वैसी दवा। मरज मतलब बीमारी, ठीक है। उसको कई बच्चे मर्ज बोलते हैं, मर्ज नहीं होता, ये मरज है, मरज। क्योंकि ये उर्दू का शब्द है तो उर्दू में इसका जो तलफ़ुज़ है वो मरज है, ना कि मर्ज है। तलफ़ुज़ मतलब उच्चारण, तलफ़ुज़ मतलब उच्चारण। सो देखिए, जैसा मरज वैसी दवा, लाइक क्योर्स लाइक। जैसे भाई जो डांटने से मानेगा उसको डांटो, जो मोटिवेशन से मानेगा उसको मोटिवेट करो, जो हेल्प करने से मानेगा उसको हेल्प करो, जो लालच से मानेगा, धन से मानेगा, उसको धन दो। तो जैसी समस्या हो वैसा ही उसका इलाज होना चाहिए। ये लोग ग्रेट टुडे। हाँ देखिए, अब कोई आपसे ऑफिस में है, दोस्त हैं, कोई भी आपसे मिला, बोलिए यू लुक ग्रेट टुडे, यू लुक ग्रेट टुडे। वो खुश हो जाएगा, सोच ही खुश हो जाएगा, यू लुक ग्रेट टुडे, राइट। आप ऐसे बोल सकते हैं यू लुक ग्रेट टुडे, यू लुक अमेजिंग टुडे, यू लुक अमेजिंग टुडे। आप बोल सकते हैं यू लुक ब्यूटीफुल टुडे, ब्यूटीफुल टुडे। आप बोल सकते हैं यू लुक हैंडसम टुडे, हैंडसम। अब हैंडसम जो होता है HANDSOME, उसको कई लोग हैंडसम बोलते हैं। हैंड डी नहीं होता है, डी साइलेंट है भाई। हैंडसम, you look handsome today, you look amazing today, you look beautiful today, you look great today। कोई भी इसमें से कोई भी आप चिपका दीजिए, खुश हो जाएगा बंदा। सुबह सुबह जैसे ही कोई आए ना, कोई मिले, फिर उसको बोल दो you look amazing today, और you look handsome today, और you look beautiful today। 14th बोलता है if you love what you do you will never work a day। if you love what you do, यदि आप जो काम करते हैं उससे प्रेम करते हैं, यानी आप जो काम करते हैं यदि आप उस काम से प्रेम करते हैं, यू विल नेवर वर्क अ डे, तो आपको काम करने की जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ क्या करेंगे, एंजॉय करेंगे, ठीक है। तो जो काम है आपका, यू मस्ट एंजॉय दैट वर्क, यस। वो ऐसा बोला भी जाता है, यू मस्ट लव व्हाट यू डू और एल्स यू मस्ट डू व्हाट यू लव। दो ही तरीके हैं आपके पास, या तो आप जो काम करते हैं उसको एंजॉय करें, या फिर आप वो काम करें जिसको आप एंजॉय करते हैं। दोनों में से एक जरूरी है, सो दैट लाइफ डज नॉट बिकम ए बर्डन, ताकि बोझ ना बने। सो आप जो भी काम करते हैं उसको एंजॉय करें, बहुत मजा आएगा, फिर जीवन ही बदल जाएगा, अलग होगा। रोते पीटते कोई काम करना ही नहीं चाहिए, खुश रहो यार, क्या दिक्कत है। खुश रहो और काम करो, खुश रहो और काम करो। कई लोग खुश रहने का मतलब ये समझते हैं कि मैं बेड पे पड़ा रहूं और फेसबुक चलाता रहूं सारा दिन, इसको खुश रहना कहते हैं। नहीं, इसको खुश रहना नहीं कहते, इसे निकम्मापन कहते हैं। खुश रहना उसको बोलते हैं जो समाज को, जो काम करे, समाज को कुछ कंट्रीब्यूट करे, ठीक है, और तब वो अपना जीवन खुशहाली से बिताए, उसको बोलते हैं खुश रहना। इफ यू लव व्हाट यू डू यू विल नेवर वर्क अ डे। सो लव व्हाट यू डू, जो आप काम करते हैं उसे प्रेम करें, उसे एंजॉय करें, जैसे मैं करता हूं ये सारे वीडियोस बना बना के। 15th है इफ अपॉर्चुनिटी डज नॉट नॉक बिल्ड ए डोर। इफ अपॉर्चुनिटी, इसको कई बच्चे अपॉर्चुनिटी बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी नहीं है ये, इट इज अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी, आर नहीं है इसमें, साइलेंट है, आर साइलेंट है। इफ अपॉर्चुनिटी डज नॉट नॉक बिल्ड ए डोर। यदि किस्मत आपके दरवाजे पे दस्तक नहीं देती है तो आप दरवाजा बनाओ, तो आप दरवाजा बनाओ। ये कहने का अर्थ क्या है कि अगर स्टार्स फेवर नहीं कर रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि स्टार्स फेवर नहीं कर रहे हैं, तो आप खुद मेहनत करो। स्टार्स को फेवर करना ही पड़ेगा, स्टार्स को फेवर करना ही पड़ेगा। ये मैं अक्सर बच्चों से कहता हूं कि कुछ बच्चे मुझे कहते हैं कि सर ये आई एम ए सर्टिफाइड काउंसलर आल्सो फॉर चिल्ड्रन। सो कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर इसको मेरे को तो याद ही नहीं होता है, मेरे को 2 बार में याद होता है। कि अब हर बच्चे का अलग अलग है, किसी को 2 बार पढ़ने से याद हो जाता है, किसी को 5 बार पढ़ने से याद होता है, किसी को 10 बार पढ़ने से याद होता है। मैं ये बोलता हूँ यार तू पढ़ता ही रहे, एक चीज ने घुटने टेकने, या तो बच्चा घुटने टेक देगा कि भाई मेरे से नहीं हो रहा, या फिर जो आप पढ़ रहे हो वो घुटने टेक देगा कि बख्श दे, मैं याद हो गया हूं तुझे, छोड़ दे यार, है। तो ये 2 बार नहीं होता, 10 बार करो, 10 बार नहीं होता 100 बार करो, 100 बार नहीं होता 1000 बार करो, 1000 बार नहीं होता 10,000 बार करो। होगा क्यों नहीं होगा, 100% होगा, 100%। यस। सो यही जो भाव है जो मैं आपको समझा रहा हूं वो इस सेंटेंस में है। इफ अपॉर्चुनिटी डज नॉट नॉक
बिल्ड, इफ अपॉर्चुनिटी डज नॉट नॉक, बिल्ड ए डोर। तो एक आप प्रयास करते रहें। फिर से एक बार रिवाइज करें क्विकली। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस बोलता है डोंट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। जो आप काम आज कर सकते हैं उसको कल के लिए मत टालें। डू टू अदर्स व्हाट यू विश टू बी डन बाय देम। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप उनसे आशा रखते हैं। मैनी मैन मैनी माइंड्स, जितने लोग उतनी बातें। When two bulls fight, it is the grass that suffers. जब ताकतवर लोग लड़ते हैं तो कमजोर आदमी पिसता है बेचारा। Wounds heal but not ill words. जो फिजिकल आपको इंजरी है वो ठीक हो जाएगी, जख्म ठीक हो जाएंगे, लेकिन जो आप घाव कर देते हैं अपने कटु शब्दों से किसी पे, वो ठीक नहीं होंगे। इसलिए अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें। बेटर अलोन देन इन ए बैड कंपनी। ठीक है, बुरी संगति से अच्छा है कि आप अकेले ही रहें। सेवेंथ है वी डू नॉट सी थिंग्स एज दे आर, वी सी थिंग्स एज वी आर। हम चीजों को वैसा नहीं देखते जैसी चीजें हैं, हम चीजों को वैसा ही देख पाते हैं जैसे खुद हम हैं। हाउ वी स्पेंड आवर डेज इज ऑफ कोर्स हाउ वी स्पेंड आवर लाइव्स। हम अपना प्रतिदिन, प्रत्येक दिन कैसे बिता रहे हैं वैसे ही हम अपना जीवन बिता रहे हैं। तो हर दिन को आप अच्छे से बिताएं। आई कुड नॉट हैव डन इट विदाउट यू। किसी को थैंक यू कहने के बजाय आप कह सकते हैं मैं आपके बिना ये काम नहीं कर सकता था। आई कुड नॉट हैव डन इट विदाउट यू। या आप कह सकते हैं आई अप्रिशिएट योर सपोर्ट। आपने जो सहयोग दिया मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। ये धन्यवाद कहने का दूसरा तरीका है। 10th बोलता है यू कैनॉट मेक एन ऑमलेट विदाउट ब्रेकिंग एग्स। अर्थात मेहनत किए बिना आपको फल नहीं मिल सकता। फिर बोलते हैं टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। यदि बहुत सारे लीडर्स हो जाएंगे तो वो काम खराब हो जाएगा। ठीक है, इसलिए किसी एक कोई कमांड दें, बाकी असिस्ट करें, उसे सहयोग दें, सब लीडर ना बने। 12th बोलता है लाइक क्योर्स लाइक। जैसी समस्या वैसा ही उसका इलाज। 13th बोलता है यू लुक ग्रेट टुडे। किसी को भी आप प्रशंसा करना चाहते हैं, वो सुंदर दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, तो आप बोलेंगे यू लुक ग्रेट टुडे, यू लुक अमेजिंग टुडे, यू लुक ब्यूटीफुल टुडे, यू लुक हैंडसम टुडे, कुछ भी बोल सकते हैं, यू लुक गुड टुडे, इस टाइप से। 14 बोलता है इफ यू लव व्हाट यू डू यू विल नेवर वर्क अ डे। जो भी आप काम करते हैं, यदि आप उस काम से प्यार करते हैं तो फिर आपको काम करने की जरूरत ही नहीं है। 15 बोलता है इफ अपॉर्चुनिटी डज नॉट नॉक बिल्ड अ डोर। ठीक है, यदि आपको किस्मत मौका नहीं दे रही है तो आप खुद मौका तलाश करें। दैट वाज ऑल। आज की ये 15 सेंटेंसेस थे। आई होप यू एंजॉयड द क्लास। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, डेली यूज सेंटेंसेस पार्ट 8।